नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो ये हो रहा है सुबह का टाइम और मैं बनाने में लगी हूँ छोले की तैयारी कर रही हूँ। अभी छौंक लगाऊंगी। तो मैंने लिया है इसमें प्याज, हरा मिर्च, लहसुन, अदरक, इन सारी चीज़ों को मैं चॉप कर ली। फिर उसके बाद अभी मैं बनाने जा रही हूँ छोले। उसके बाद बनाऊंगी भटूरा। तो छोले की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने डाला तेल, जीरा और हींग। जीरा को हल्का सा ब्राउन कर लिया। फिर बाकी के जो कटे हुए सारे सब्जी हैं ना, लहसुन वगैरह, प्याज जो अभी मैंने चॉप किया, सबको इसमें डाल दी और इसको खूब अच्छे से भून लूँगी 3-4 मिनट तक अच्छे से, जब तक कि इसका मॉइस्चर ना ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो सब्जी वाला फ्लेवर आने लगता है इसमें। तो फिर उसके बाद मैंने डाला इसमें कुछ सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक। इसको खूब अच्छे से भून लूँगी। फिर उसके बाद मैं ना थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालती हूँ और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया कि अच्छे से भून जाएगा। नहीं तो फिर एकदम सूखा सूखा भूनो ना तो तले में लगने लगता है और मसाला अच्छे से भून नहीं पाता है। इसके वजह से मैं थोड़ा सा 1 कप के लगभग पानी जरूर से डाल देती हूँ कि खूब अच्छे से मसाला भून जाए। तो इस तरीके से आप बना के देखोगे ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। या तो फिर इस तरीके से आप बना सकते हैं कि मसाले को पानी में घोल के पहले से ही रख दें कटोरे में, फिर डायरेक्ट उसमें डाल दें प्याज जब हो जाए तो। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर को भी खूब अच्छे से भून लिया। फिर छोले तो मैंने पहले से उबाल के रखा था और मैं बेकिंग सोडा डाल के हमेशा उबालती हूँ तो अच्छे से गल जाता है। बेकिंग सोडा डाल के उबालो तो फिर मैंने उबला हुआ छोले डाल के 5-6 सीटी लगा लूँगी। जब तक छोले हो रहा है तब तक मैं रायता बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, बिना रायता का खाना कंप्लीट लगता ही नहीं है। छोले पैक करने के पहले ही ना मैंने कस्तूरी मेथी भी डाला है, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, एक बार मेरे कहने पे डाल के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और उसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना कि पूछे मत। तो आप डालिएगा ज़रूर, ठीक है। फिर उसके बाद इसको 5-6 सीटी आने देंगे, तब तक बना लेती हूँ रायता। तो मैंने दही को खूब अच्छे से फेंट लिया और बूंदी तो रेडीमेड ही है तो इसमें डाल दिया बूंदी। फिर उसके बाद डाली हूँ इसमें पुदीना का पाउडर जो कि मैंने घर में ही बना के रखा है, जीरा पाउडर, नमक काला, बस इतना ही सब कुछ डालती हूँ। फिर उसके बाद रायता बना ली और झाड़ू पोछा की है। फिर उसके बाद अभी नहाई हूँ, नहा वहा के आ गई, बाथरूम धोई हूँ, सिंक उंक सब धो के। फिर उसके बाद सिर धुल के आज नहाई हूँ। 1 सप्ताह में 2 या 3 बार तो बाल में धो ही ले रही हूँ। इतनी गर्मी है ना कि बर्दाश्त नहीं होता है। खाना बनाने जाओ ना तो पूरा सिर में एकदम पसीना पसीना सा हो जा रहा है, तो एकदम चिप सा लगने लगता है ना, तो बहुत उलझन देता है। इसके वजह से मैं 2 से 3 बार शैम्पू कर ही लेती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, कई बार तो ऐसे ही भिगा लेती हूँ, शैम्पू नहीं करती हूँ। फिर भी मैं सिर पे पूरा पानी गिरा के तभी नहाती हूँ शाम के टाइम। और मैं देख रही हूँ चूड़ी कि मैं बहुत दिन से रेड वाला कड़ा पहनी हूँ तो कुछ बदल लेती हूँ हाथ में का अपना कड़ा, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आया। तुमके छोड़ो, जाने दो, अब लेट भी हो रहा है, कभी और बदलूँगी। तो बस यही सिंपल सा मैं तैयार हो गई। अब तैयार क्या हुई, थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लिया। फिर उसके बाद अभी शैम्पू की हूँ तो बाल सूखने दूंगी। अब जा रही हूँ भटूरा तलने। आटा तो मैंने गूँथ लिया है, मैदा ही नहीं था घर में तो मैंने परी से मंगवाया, क्योंकि छोले चावल और रोटी आज मैं बनाने वाली थी। लेकिन बाबू को ना अचानक से लगा जिद करने की मुझे भटूरा खाना है, छोले के साथ मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो हस्बैंड बोले कि चलो ठीक है भटूरा ही बना लो। फिर परी नहा वाली थी तो मैंने उसको दुकान भेजा कि परी जाओ मैदा लेके आओ, तो लेके आई है। तो फिर मैं फटाफट से आटा गूँथी हूँ, वो भी इनो में, नहीं तो मैं हमेशा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के साथ गूँथती हूँ। बहुत कम ही ऐसा होता है कि 1 साल में 1-2 बार ऐसा हो गया कि मैं इनो में गूँथती हूँ, नहीं तो हमेशा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के साथ ही गूँथती हूँ। फूल तो रहा है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं फूल रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं था फुलाने का आटा, और तुरंत ही बनाई हूँ। आटा गूँथ के तुरंत गई नहाई वाई, फिर उसके बाद आ गई। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, बच्चे लोगों को लग गई भूख, तो इसको रेस्ट देने का टाइम चाहिए होता है ना, तो वो मैंने दिया ही नहीं, क्योंकि प्लानिंग ही नहीं था। इसके वजह से भटूरा थोड़ा सा कम फूल रहा है। फूल तो रहा है लेकिन अच्छे से नहीं फूल रहा है। और जो फूला फूला है वो बच्चे लोग को, हस्बैंड को दे दी खाने के लिए, तो वो लोग तो खा लिए, बस मेरा ही खाना बाकी है। तो अभी मैं भी थोड़ी देर में खाऊंगी।
अपनी एक आदत बताऊं, मैं खाना बनाती रहती हूँ और चूल्हा साफ करती रहती हूँ। कई बार इसी चक्कर में ना मेरा हाथ भी जल जाता है। गलती से कढ़ाई या कुकर चढ़ाई रहती हूँ ना, तो उसके बीच में भी कपड़ा मारने लगती हूँ। बस टच हो जाता है ना, जल जाती हूँ। मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन सी आदत इसको कहिए या बीमारी कहिए, जो भी इसको नाम दीजिए, लेकिन है मेरे अंदर ये चीज़। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरा हाथ जल चुका है, लेकिन वही है कि आदत हो गई है ना, तो मैं मानती भी नहीं हूँ। जैसे जैसे खाना बनाती रहती हूँ, कुछ गंदा दिखा नहीं कि कपड़ा मारने लगती हूँ, तो साथ साथ कपड़ा मारती रहती हूँ, उसके चक्कर में जल जाती हूँ। तो छोला मैंने ना थोड़ा सा ही बचा था, बच्चे लोग खा लिए और हस्बैंड भी खा लिए, तो थोड़ा सा बचा था, तो मैंने पलट दिया, उसको दूसरे बर्तन में रख दिया। फिर उसके बाद अब मैं अपने लिए खाना निकाल रही हूँ। गर्मी तो इतनी भयंकर वाली पड़ रही है फ्रेंड ना कि पूछिए मत। देखिए मैं शैम्पू करके आई हूँ और बाल मैंने ऊपर कर लिया, फिर भी मेरे चेहरे पर देखिए कितना पसीना पसीना हो गया, बस भटूरा तलने भर में। बहुत ज़्यादा वाली गर्मी पड़ रही है। मैं एग्जॉस्ट चलाई हूँ, उसके बाद भी बहुत गर्मी लगती है और धूप इतना तेज वाला हो रहा है ना कि पूछो मत। उमस वाली गर्मी हो रही है। अभी लू तो नहीं चल रहा है, लेकिन उमस वाली गर्मी खूब है। तो इधर मैंने अपना भी थाली लगा लिया, तो अभी मैं खा लेती हूँ। तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि देखिए मैं क्या क्या बनाई हूँ। छोले, रायता और आम की चटनी है, भटूरा। वैसे तो मैं एक ही भटूरा खाती हूँ, लेकिन मैं चावल भी खाती हूँ ना, तो इसके वजह से मैं एक भटूरा खाती हूँ। लेकिन अब 2 बच गया तो हम कहे चलो खा लेती हूँ, दोबारा कोई खाएगा भी नहीं। और सामने वाली भाभी ना गई हैं गाँव, तो उनके घर में अभी ताला लगा हुआ दिख रहा है। और ऐसे ना रहती हैं, तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा बाबू है ना, इससे भी छोटे छोटे उनके 2 लड़के हैं, तो दोनों आते रहते हैं और बोलते रहते हैं। नहीं भी आते हैं तो अपने घर में भी बात करते रहते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई है। अभी चले गए ना तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। बस हम ही लोग हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। तो अभी मैं आ गई कपड़ा उठाने। हम गए चलो कपड़े उठा लेती हूँ, सूख गया तो सारा काम हो गया है और अभी बस रेस्ट करना है। तो हम कहे चलो जब सोना ही है तो सोने के पहले कपड़े सूख गए तो सारा उठा लेती हूँ। वैसे भी इतनी हवा चलती है यहाँ पे ना कि 1-2 घंटे में ही कपड़े सारे सूख जाते हैं। देखिए कपड़े हिल रहे हैं ना, उसी से पता चल रहा होगा कि कितनी हवा चलती है। यहाँ पे सीढ़ी है ना खुला खुला, इसकी वजह से हवा चलती रहती है। और मुझे ज़्यादा गर्मी लगता है ना, लाइट चली जाती है तो मैं बाहर ही कई बार आके यहाँ बाबू जहाँ खड़ा है वही सीढ़ी पे बैठती हूँ आधा घंटा पौना घंटा, जैसे जब तक कि लाइट नहीं आ जाती है तब तक मैं इधर ही बैठी रहती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ड्रेस चेंज किया, चली गई सब्जी मंडी। ये हो रहा है शाम का टाइम फ्रेंड। मैं शाम को मिल रही हूँ आप लोगों के साथ। शाम का भी कहिए तो 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा है। तो हस्बैंड गए थे, मैं गई थी, लेके आए कुछ सब्जी फल। तो हम गए चलो इसको भी खाली कर लेती हूँ, सारी सब्जी को फ्रिज में लगा देती हूँ और प्याज वगैरह सब टोकरी में रख दूंगी। और मुझे अभी खाना भी बनाना है। तो सुबह में वही एक कुकर मैंने चावल बना दिया, तो उसी को आज फ्राई करूंगी। न्यूट्रेला लेके आई हूँ ना, तो जिससे कि वेज बिरयानी नहीं बनता उस टाइप में मैं बनाऊंगी। तो सभी लोग वही खा लेंगे और जिसको भूख होगी कुछ बोलेगा तो बना दूंगी। चावल बहुत सारा बच गया ना, तो उसको फेंकने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं ही थोड़ा सा खाई हूँ, बाकी चावल तो कोई खाया ही नहीं आज। तो पूरा चावल बचा ही रह गया, तो उसी को फ्राई कर दूंगी। और वैसे भी सुबह में ना हमने हैवी सा खाना खाया, जैसे छोला भटूरा तो हैवी हो जाता है, तो हल्का कुछ खाने का मन कर रहा है। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा है। तो ये देखिए खीरा लेके आए, खीरा का रायता वायता कुछ बना लूंगी, और या तो फिर बूंदी वाला ही रायता बना लूंगी। और ना खीरा प्याज वाला रायता बनाती हूँ तो खाते ही नहीं है, इसके वजह से ज़्यादातर मेरे घर में ना बूंदी वाला ही बनता है, क्योंकि हम तीनों लोग खा लेते हैं, फिर वो नहीं खाती तो अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए मैं बूंदी वाला ही बना लेती हूँ। घर में जितने बच्चे होते हैं ना उतने तरह के होते हैं, उनकी पसंद अलग होती है, उनका बातचीत अलग होता है और तौर तरीका भी अलग होता है। तो मेरे दोनों बच्चों में ना बहुत ज़्यादा अंतर है, खाने पीने को लेके रहन सहन सब कुछ एकदम अलग ही है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड कि आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए फिर फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट।